विलास दास जी ने अंत में धनी धर्मदास जी साहब के नाम पर एक पुस्तक लिखी और उसमें लिखा कि सदगुरु कबीर और धर्मदास साहब का मिलन हुआ और उनके एक पुत्र, उनके दो पुत्र बताए उसमें, और दो के बता के एक नारायण दास, एक मुक्तामणि, और मुक्तामणि नाम साहब कबीर पंथी हुए और वो वंश शाखा अभी चल रही है। ये अभिलाष दास जी ने भी स्वीकार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से, और सुगंध कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो बीजक चुराने वाले भगवान दास, उनकी शाखा धनौती मठ के रूप में बिहार में पाई जाती है। बहुत सारे लोग विद्युपुर, जो भक्ताई गद्दी कही जाती है, वहां पर होते हैं और वो भगवान दास बीजक को मानते हैं। सुरति गोपाल, इनको स्वयं सदगुरु कबीर ने जब मुक्तामणि नाम साहब को तिलक गद्दी किया तो साहब बोले सुरति गोपाल से कि तुम ऐसा करो, जहां हमारा प्रकट का स्थान है, जहां नीरू नीमा का स्थान है, वहां तुम चले जाओ। और नीरू नीमा के स्थान पर सुरत गोपाल को बैठाया गया। आज वो सुरत गोपाल वाले लोग अपने आप को मूल गद्दी कहते हैं और उस गद्दी से हमारा दामा खेड़ा का भी स्थान बहुत जुड़ा हुआ था। हमारे वंश गद्दी में जब भी कोई कार्य होता था तो तीर्थों से हल्दी चढ़ाई जाती थी, हल्दी चढ़ करके आती थी, वो भंडार में डाली जाती थी। एक समय जब वो हल्दी काशी चौरा पहुंची तो उनको अनुमान हो गया कि दामा खेड़ा वाले लोग बिना मेरे यहां से कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हुजूर गनवी नाम साहब ने परंपरा खत्म कर दी। ये अपने आप को घमंड समझने लगे हैं। तुम आज ऐसे अपने जो भी हमारी समाधियां हैं वहां पर ले जाके चढ़ाओ, लेकिन वहां मत जाना। और आज से प्रसन्न वो अपने आप को मूल गद्दी कहते हैं। वो मूल गद्दी चल गई। सुरत गोपाल आज काशी कबीर चौरा मठ, और वो कबीर साहब का विरोध करने लगे। आप जाएंगे कबीर चौरा मठ में, वहां पर कुआं है, सर्वानंद जी को पानी पीने का स्थान जो बताया गया वो वहीं पर बना हुआ है। बढ़िया उन्होंने चित्र बनाए हैं और भी तमाम कई चित्र वहां बनाए गए हैं। कुछ मनगढ़ंत भी चित्र बनाए गए हैं। जब वहां जाओगे तो लोग तुम्हें सिखाएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और आज जहां पर मंदिर है वही कबीर चौरा वाले ये बात कहने लगे हैं कि ये जो मंदिर है जिसमें सदगुरु कबीर साहब का वहां मगहर में गुप्त हुए थे, तो वहां से कुछ फूल ला करके यहां बनाया गया, वो यही समाधि मूल है। इसलिए मूल गद्दी भी हम गए हैं इसलिए बता रहे हैं ऐसा। तो सुरत गोपाल काशी कबीर चौरा, जागू साहेब उनकी शाखा, जागू साहेब भी बिहार के ही रहने वाले थे और बिहार में उनकी शाखा है। भगवान दास भी बिहार में रहे। नारायण दास धर्मदास साहब के ज्येष्ठ पुत्र, आज भी उनकी गद्दी चलती उचेहरा में। अब उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बहुत थोड़े बहुत शिष्य हैं। बाद बाकी सब जान चुके हैं कि दामा खेड़ा जाना चाहिए, तो ज्यादातर दामा खेड़ा। और जब से हमारा बांधवगढ़ का किला दर्शन के लिए खुला तब से और वहां कम लोग हो गए, लेकिन वो लोग आज भी अपनी गद्दी चलाते हैं। नारायण दास और उनकी शाखा, मान सेवादास नादिया मठ, गणेश दास जी फतुआ गद्दी, मदन साहेब बड़ैया गद्दी। ये बड़ैया गद्दी बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से 100-125 साल पुरानी है। मदन साहेब उसके वो हुए और आज साहब के पद गाते हैं, धर्मदास साहब के पद गाते हैं, लेकिन चौका आरती का वो लोग भी विरोध करते हैं। अब देखा से कि वो लोग भी नारियल नहीं चलाते हैं, बाजार से गरी मंगा करके टुकड़े करके और परवाना देने लगे हैं। मतलब नकल हमारे करते हैं, लेकिन वे कहा नहीं या हमारा है, अलग अलग बना ली है। और उनके पास कोई इतिहास नहीं है, बस भजनों वजनों के एक आध किताबें उनकी मिल जाती हैं और वो भी साहब के बजट, धर्मदास साहब के बजट यही गाए जाते हैं। तो मदन साहब बड़ैया गद्दी, पूरण साहब हुए हमारे वंश गद्दी से ही निकले हुए हैं, वंश गद्दी से निकले हैं। जिस समय पर पाक नाम साहब हुए, पूरण साहब जी ने कुछ गलती की होगी, उनको एक प्रकार की सजा समझो, एक कमरे में बंद कर दिया। उस समय पर पूरण दास जी ने एक अष्टक बनाया और इतना विरह वेदना में उन्होंने गाया कि कहते हैं ताला खुल गया। और जब ताला खुल गया तो पूरण दास जी के जो शिष्य थे वे बोले, गुरु जी तुम्हारी यन कोनो कीमत नहीं, तुम चलो यन।
तब वो जाकर के बुरहानपुर में अपना आश्रम था उनका, वहां रम गए और आज बुरहानपुर पार्कियों का केंद्र बना। उसी बुरहानपुर से निकल करके अभिलाष दास जी ने इलाहाबाद में प्रीतम नगर में बना लिया। वहीं के वो लोग हैं। आज 2 भाग हो गए और आज इलाहाबाद भी 2 भाग में हो गया। गुरभूषण साहब और धर्मेंद्र साहब वहां अलग अलग आचार्य बन गए। अभिलाष दास जी के जाने के बाद 2 आचार्य हो गए, वहां गुरभूषण अलग हो गए और महेंद्र जी अलग हो गए। तो ये अलग होते चले जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये पूरन साहब से निकला हुआ। इसके बाद कृष्ण कारक साहब, ये रुसरा गद्दी, ये बिहार में ही मिलती है। मान काशीदास जो हमारे वंश गद्दी दामाखेड़ा के, हमारे दयानंद साहब के पंजाधारी मानते, लेकिन साहब के लोग जब गमन जाने के बाद उनके अंदर पद की लोलुपता हुई और खुद जाकर के उन्होंने आचार्य गद्दी स्थापित की खरसिया। आज वो चल रही खरसिया गद्दी, वहां पर इस समय अर्धनाम बैठे हुए हैं, अपने आप को कहते हैं मैं अर्धनाम हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये खरसिया गद्दी भी हमारे यहां से निकली हुई है। मान काशीदास जी, ये काशीदास वहां के प्रमुख हुए, बाद में आज वो हुए खरसिया गद्दी। एक सतनामी संप्रदाय चलता है, वो छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। प्राणनाथ साहब और प्रणामी संप्रदाय, उसमें भी कबीर साहब को ही माना जाता है और इसमें ज्यादातर साहू समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ये प्रणामी साहू होते हैं, इन लोगों में ये पन चलता है। राम कबीर आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राम कबीर की स्थापना गुजरात में कबीरपट जो है वहां पर राम कबीर की स्थापना हुई और आज वहां पर भी ब्राह्मण समुदाय से वो चल रहा है। नाम राम कबीर रख दिया। कबीर साहब की विशाल मूर्ति है, लेकिन वहां पर छोटे छोटे भगवान सब मिल रही हैं, पूरे आसपास साहब का घेरे बैठे हैं। उसका नाम रख दिया राम कबीर। कबीर के नाम पर केवल लूट मची है, लूट लो, खा लो, बस अपना पेट भर लो, वो राम कबीर की स्थापना चलती है। इसके अलावा टकसारी एक शाखा कोई चलती है। हमारे साधु लोग, ये लोग जैसे कहा था कोनो टकसारी भजन सुनाओ, आप लोगों ने सुना ना? एक कबीर टकसार के नाम से किताब छप गई है, भजनों की है, और लोग कहते हैं टकसारी सुनाओ। टकसारी में क्या सुनाइए मालूम? ये लोग कोनो कोनो सतलोक की बात करिए, कोनो नाम की बात करिए, तो ये और आगे का सुनाओ, और आगे का सुनाओ। मैं आपको बताऊं, मैं भजनों में तो पढ़ता नहीं हूं भाई। देखिए, एक हमारे चाहे समझ लो कि हमें आवे नहीं भजन, हम गाय नहीं पावन, तो एक हमारे समझ लो। और दूसर जब ये लोग तो और आगे का सुनाओ, और आगे का सुनाओ। अरे कहां आगे जाइयो? जब तुम आगे हो तो आगे और कहां जाइयो भाई? जब आगे कोई तुम लोग आगे बैठे हो, तुमसे कहा और आगे चलो, तो कहां जाइयो? आगे तो हो, और आगे कहां जाओगे? आगे वाला आगे ही तो है। और सदगुरु कबीर जब आगे है, अब उसमें क्या आगे क्या पीछे, सब तो आगे बैठो। आगे का और सुनाओ, और सुनाओ। कबीर पंथ में भी एक और समस्या शुरू हो गई, जवाबी कीर्तन शुरू हो गए कबीर पंथ में भी। मैं गया रायबरेली, एक जगह कार्यक्रम, लोहड़ा नाम का गांव था, वहां उन लोगों ने क्या किया कि हमारे पार्टी के जो हमारे साथ लोग गए, यहाँ पार्टी भी होती है, हमार पार्टी तुम्हार पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कबीर पंथी माने कबीर पंथी ना, कहा हमार पार्टी आई, हमार भजन हुई है, वो कहा हमार पार्टी आई। तो हम लोग गए भजन के लिए, तो भजन हम लोगों के जो हुए दिन इनमें हो गए। शाम को वो बोले साहब हमने पार्टी बुलाई है, जवाबी हुई है, हो जाए भाई। रात में भैया सुनन, अब वे कहा जवाबी हुई है, हमारे यहाँ नहीं समझ में आई। वे लोग बोले उलंगते, वे बोलते उलंगते, हंसी मजाक करें, और भजन कौन बोलियो? कहां तो भजन लियो साहब कबीर के भजन, कोई ने यहाँ गाया, कोई ने वहां गाया, और आपस में हंसी मजाक करें। और मालूम है दोनों पार्टी का 3-3 हजार रुपया मालिक दिनेश, और रात भर में गवाही में आगे कम से कम 2-4 हजार रुपया सब लेके चले गए। ये क्या मतलब है? अरे हमारे यहाँ भजन गाया जाता है मस्ती के लिए, भजन कोई व्यवसाय नहीं होता है। ये अलग बात है कि आप लोग प्रेम बस देते हो, हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है। हो आनंद आनंद भजन में,
बरसत प्रेम अमी के बादल, और भीजत है कोई संत, होते आनंद आनंद भजन में, होते आनंद आनंद।